वृषभ लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध की युति को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले तक हम अष्टम भाव तक के लिए विचार कर चुके हैं। नवम भाव की जब बात आती है तो सूर्य और बुध दोनों ही यहाँ मकर राशि में स्थित होंगे आपके चार्ट में। सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि आपका शनि कितना मजबूत है या कितना स्ट्रांगली बैठा है चार्ट में। देखिए, शनि जितना मजबूत होगा आपके चार्ट में, हो सकता है आपको उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े किसी भी पर्टिकुलर कार्य में, उतना ही ज़्यादा डेडिकेशन आपको दिखाना पड़े सफल होने के लिए। इसके साथ साथ आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर मान लो आपका सूर्य बहुत ही स्ट्रांगली बैठा है और बुध भी अगर आपका वक्री नहीं है, तो ये कंजक्शन आपके लिए मोस्टली फेवरेबल होगा। ऐसा कंजक्शन है तो जातक काफ़ी पढ़ा लिखा, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है। उसका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जातक की वाणी का प्रभाव काफ़ी अच्छा हो सकता है। हालांकि पिता के साथ थोड़े बहुत कभी कभी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और शिक्षित होगा। साथ ही वो मान सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपनी फैमिली में या इवन वो देश विदेश में भी काफ़ी फेम पा सकता है। ऐसा जातक हमेशा अपने अनुभवों से और अपने कार्यों से बहुत कुछ नया सीखेगा। लगातार वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहेगा। ऐसा जातक काफ़ी मेहनती भी होगा और हमेशा ईमानदार और नैतिक पथ पर चलने वाला होगा। ये कंजक्शन आपको धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी पर्याप्त रूप से ग्रोथ देता है। यहाँ पे अब बुध आपके वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बुध है आपके चार्ट में दूसरे घर और आपके पंचम घर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से संतान आपकी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लकी साबित हो सकती है अगर बुध अच्छा प्लेस्ड है यहाँ पे। वैसे बुध तो अपने मित्र शनि के घर में स्थित हैं, लेकिन बुध वक्री होने के केस में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन रह सकती है या अपने भाग्य को जगाने के लिए आपकी एबिलिटी का आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इस प्रकार का जातक स्वयं से अपने आप अपने जीवन में अनुशासन रखेगा और वो सेल्फ डिपेंड काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ऐसा जातक काफ़ी मेहनती होगा और ईमानदार होने के साथ साथ वो किसी भी पर्टिकुलर कार्य को बहुत ही अच्छे से करेगा सीरियसली। ये इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक दूसरों के सामने अपनी बात को, अपने व्यवहारिकता को बहुत अच्छे से रख पाएगा, अपने इंडिविजुअल थॉट्स को बहुत अच्छे से सामने रिप्रेजेंट कर पाएगा, जिससे दूसरों के लिए आपको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। सूर्य आपके चार्ट में देखा जाए तो फोर्थ लॉर्ड होकर नवम भाव में आ रहे हैं, इसलिए माता पिता का और फैमिली का आपको शुरुआत में बहुत अच्छा सहयोग रहा हो सकता है। भले ही बाद में आप अपने परिवार को छोड़कर किसी अदर स्टेट में सेटल हो गए हैं या इवन विदेश में चले गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे शुरुआती फेज में आपके जीवन में आपके मदर और आपके जो फादर हैं उनका बेहतरीन सपोर्ट आपको रहा है, या आपका जो माहौल रहा है, जिस प्रकार के माहौल में आप पले बढ़े हैं, वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। सूर्य यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग होगा, अगर शनि आपका अच्छा प्लेस नहीं है तो कभी कभी पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी ऐसा सूर्य ला सकता है। लेकिन सूर्य और बुध का ये जो कंजक्शन या जो युति बन रही है वो खुद को आपको इतना ज़्यादा सक्षम बना देता है कि आप में वो सारी की सारी एबिलिटी हैं जो एक पूर्ण रूप से विकसित व्यक्ति को चाहिए। ऐसे कंजक्शन की वजह से आप अपनी एजुकेशन में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे और काफ़ी क्रिएटिव होंगे आपके चार्ट में। अब आप अपने चार्ट में यहाँ पर दूसरे घर और फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए, क्योंकि ये जो सूर्य और बुध हैं वो इन भावों के स्वामी हैं, और जब ये नवम भाव में आ गए तो इनके भाव में स्थित ग्रहों का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा घर आपका बुध से रिलेट करता है या बुध उसका स्वामी है, तो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट आपके ओवरऑल जो फैमिली की छवि है, आपकी जो वाणी है, आपकी लाइफ स्टाइल जो है, आपके सेविंग्स वगैरह करने के जो तौर तरीके हैं, इन्वेस्टमेंट करने के जो तौर तरीके हैं, उन सबको वो प्रभावित करेगा। ऐसे में कभी कभी आप थोड़े लालची जरूर हो सकते हैं अगर एक एग्रेसिव प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में बैठा है। साथ ही सूर्य और बुध का जो कंजक्शन बन रहा है ये आपको थोड़ा डोमिनेटिंग बनाता है, विशेषकर आपके प्रोफेशन वाइज वैसे ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई बहुत अच्छा वकील, दूसरों के लिए बहुत अच्छा कोई मार्गदर्शक व्यक्ति, कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर हो सकता है। साथ ही साथ वो फाइनेंस के फील्ड में अच्छा काम करने वाला हो सकता है या उसको फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। मकर राशि में ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी हेल्प करेगा हार्डवर्क करने, मेहनत करने या जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए भी। यहाँ जो बुध है वो आपके चार्ट में अब क्योंकि दूसरे घर के स्वामी, तो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट आपके अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा, जहाँ वो अष्टम भाव के थ्रू आपके जीवन में आने वाले चेंजेस को प्रभावित करेगा, आपकी लाइफ में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस को भी प्रभावित करेगा। हालांकि फिर आपको अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ जो फोर्थ हाउस में प्लैनेट बैठा है वो आपके घरेलू सुख सुविधाओं को, आपके परिवार की स्थिति को प्रभावित करेगा। साथ ही उसकी दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगी, तो उससे आपका कैरियर भी काफ़ी हद तक प्रभावित होने की संभावना है। तो कैरियर में जो भी आप पर्टिकुलर गोल लेके चल रहे हैं, जो भी डिसीजन आप अपने कैरियर वगैरह के लिए लेंगे, उनमें उस ग्रह का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपके 10वें घर में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
उसके बाद देखा जाए तो क्योंकि पंचम घर में यदि कोई भी प्लैनेट बैठा है तो आपका पंचमेश नवम भाव में आ गया। अब जो आपका पंचम भाव में बैठा प्लैनेट है वह आपकी सोच, आपके सोचने के तरीके, आपकी बुद्धिमत्ता को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ वो ग्रह आपकी संतान, आपकी लव लाइफ या आपकी एजुकेशन को भी बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। अगर आपका पंचम भाव में बैठा प्लैनेट काफ़ी स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट नहीं है या एक शुभ ग्रह नहीं है, ऐसे केस में थोड़ा शुरुआत में आपकी स्टडीज़ में आप स्लो हो सकते हैं। कुछ नया सीखने, कुछ नया लर्न करने में आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा समय लगा होगा, लेकिन बाद में आगे चलकर आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। अब जो सूर्य और बुध हैं, इनकी वास्तविक स्थिति को आपको देखना होगा। अगर मान लो सूर्य और बुध में से कोई भी आपके 10वें घर के जितना ज़्यादा क्लोज होगा, उतना ही इनका असर आपके कैरियर पर पड़ सकेगा और कैरियर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिल सकेगी। बेसिकली बुध अगर वक्री हो तो जातक कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है या उसको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से कि आज सूर्य यहाँ पर बुध को अस्त कर रहे हैं, अगर आपका बुध अस्त हो रहा है तो बुध को सूर्य से फायर पावर मिल रही है, सूर्य से एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से बुध से जुड़े हुए आपके जो गुण होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगे। ज़्यादातर लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं यूट्यूब वगैरह पे या जहाँ भी आप कंसल्ट करते हैं। ऐसे केस में लोग बोलते हैं कि आपका कोई भी ग्रह यदि अस्त हो चुका है तो वो कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है या उससे रिलेटेड क्वालिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है या ग्रह काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। बल्कि ऐसा हर ग्रह के साथ नहीं है। सूर्य किसी भी ऐसे प्लैनेट, चाहे बुध है, कोई मंगल जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह, क्योंकि जब वो बृहस्पति को अस्त कर रहा है या चंद्रमा को अस्त कर रहा है या किसी भी अन्य प्लैनेट को भी मान लो सूर्य अस्त कर रहा है, तो उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ सूर्य अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सामने वाले ग्रह को। अब जो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जो उस ग्रह का मेन कारकत्व है उस हिसाब से वो ग्रह रिएक्ट करेगा। ऐसे केस में जब हम बुध की बात करते हैं, मान लो आपका बुध अगर अस्त है तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, आपकी जो वाक्पटुता है, वाक शक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी वाणी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इससे आप अपना कम्युनिकेशन को सुधार सकेंगे, आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकेंगे, काफ़ी फास्ट होंगे सोचने, विश्लेषण करने या डिसीजन लेने में। इस प्रकार से लेकिन बुध अस्त हो तो आपको प्रॉपर सहायता मिल पाएगी। और सूर्य जब बुध को कहीं ना कहीं अस्त कर रहे होते हैं चार्ट में, तो सूर्य इस बात का भी इंडिकेशन देते हैं कि जो बुध से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं उन पर सूर्य का काफ़ी प्रभाव रहेगा। अब ऐसे केस में आपको ठीक तरीके से अपने चार्ट में ये सब विचार करने की आवश्यकता है। फिर दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है या जो दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पे रहेगा। देखिए, थर्ड हाउस पे इनकी दृष्टि होने से कम्युनिकेशन वाइज तो आपका चार्ट काफ़ी मजबूत होगा ही होगा। आपके भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसी लोगों के साथ रिलेशनशिप भी काफ़ी बेटर होंगे। आप अपनी बात को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से रख पाएंगे, खुद को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचान पाएंगे। अपनी एबिलिटी को आप समय के हिसाब से और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी दृष्टि होने से बेसिकली जो थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होगा और उस ग्रह का प्रभाव भी आपके नवम भाव पे सूर्य और बुध पर अवश्य पड़ेगा। तो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य कर लें। बट बेसिकली सूर्य और बुध का ये वाला जो कंजक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में माना जा सकता है। हाँ, कुछ मामलों में आपको थोड़ी ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थोड़े आप ज़्यादा एग्रेसिव जरूर हो सकते हैं।